हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ रॉकर्ज 255 प्रो का। मैंने परसों मंगाया था, 2 दिन हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको एक फर्जी से करके दिखा दूंगा। और साथ ही हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा कैसा एक्सपीरियंस था 2 दिन का, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका कंफर्ट, इसकी बैटरी लाइफ, इसकी साउंड क्वालिटी, और पबजी के साथ कैसा रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड दिखती है, कि आप भी देख सकते हैं। मस्त सी है, कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी है। कुछ भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्का सा है ये, 26 ग्राम्स का ये सिर्फ। तो यहाँ पे आपको एक पतली सी ये देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और आप इसको इस टाइप से मोड़ के अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है इस वजह से। तो ऐसा है। और अगर फिजिकल बटन्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और साथ ही पावर ऑन बटन मिल जाता है आपको यहाँ पे। और अगर आप वॉल्यूम बटन को 2 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएंगे, अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक इंडिकेशन लाइट, जो कि ब्लू एंड रेड में जलती है। माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और साथ ही आपको दोनों तरफ बोर्ड की ब्रांडिंग्स देखने को मिल जाती हैं, कि इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड देखने को मिलती है। तो बहुत ही सही है। और आपको राइट और लेफ़्ट का इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं ईयर पीस की। तो ईयरफोन्स के अंदर हमें जो ईयर मफ्स है, बहुत ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट से देखने को मिलते हैं। ईयर हुक्स भी बढ़िया से होंगे। और बात की जाए इधर, तो यहाँ पे भी आपको बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है दोनों साइड। और इसको अपन ऐसे लगाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सी एक साउंड आती है। और अगर इसकी शेल की बात की जाए तो ये है एल्यूमिनियम का शेल, जो कि ये आप देख रहे हैं। और ये आगे की ऊपर की तरफ से ये है प्लास्टिक का शेल। तो यार मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया सी लगी। तो चलिए अब इसे हम मोबाइल से पेयर करके देखते हैं। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ को ऑन कर देना है, और साथ ही इसका जो पावर ऑन ऑफ का बटन है उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो जैसे ही आप इसको होल्ड करेंगे, वैसे ही आपको ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक होते हुए दिख जाएगी। फिर आपको जाना है और यहाँ पे स्कैन फॉर डिवाइसेस कर देना है, और आपको रॉकर्ज 255 प्रो दिख जाएगा, और आपको पेयरिंग पे टच कर देना है। तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनेक्टेड बता रहा है। इसके जो फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाता है कॉलकॉम का QCC 3003 का चिपसेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। और उसी की वजह से आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि इसको 100 तक के पहुँचा देती है 1 घंटे में। अगर आप इसे 20 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 4 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। अभी तक के मैंने इसको मतलब टेस्ट तो नहीं किया है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी फीचर। जल्दी मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू भी लेके आ जाऊँगा, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो। और साथ ही हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स की, तो उसके अंदर आपको मिल जाती है कि 110 mAh की बैटरी। और साथ ही आपको देखने को मिल जाती है ब्लूटूथ वर्जन 5 CVC नॉइस कैंसिलेशन। तो ब्लूटूथ वर्जन 5 से आपको कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। CVC नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आपको नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही सही रहेगा, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात की जाए इसके ड्राइवर्स की, तो वो है 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स। और आप साथ ही इसको 2 डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसकी जो वाटर प्रूफ रेटिंग है वो है IPX5, जो कि मतलब आपको स्प्लैश और सेट से बचा लेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका पानी इसके ऊपर थोड़ा सा चले जाता है तो। बाकी बस आपको पानी में डुबाना नहीं है। तो ये थे इसके सारे फीचर्स। अब मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। कंफर्टेबिलिटी बात की जाए तो कंफर्ट मुझे ठीक ठाक ही लगा। मैंने जब इसके कानों में लगाया तो मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी अगले टाइम मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, अगर आप हेडफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा मतलब टाइम देना पड़ेगा इनको, जब भी आपके साथ ये मतलब एडॉप्ट हो पाएंगे आप इनके साथ। तो इसके अंदर जो बैटरी लाइफ आपको बताती है कंपनी, वो बोलती है 6 घंटे की। बाकी यार मैंने नोटिस किया है, जब ये आया था तो ये 100% था, फुल चार्ज था। और मैंने इसे यूज़ किया तो मैंने पूरा काउंट करा, और मुझे मिला 7 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। तो यार बैटरी लाइफ तो ठीक है। मैं मतलब 60-70% के ऊपर ही चलाता हूँ मैं ईयरफोन को, इसलिए मुझे ज़्यादा मिल गया। वरना अगर आप 100 पे चलाते हैं तो आपकी 5 आवर्स में भी चली जाएगी।
तो ऐसा मतलब बिल्कुल पॉसिबल है। तो बैटरी लाइफ की ओवरऑल बात की जाए तो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि हर एक ईयरफोन या हेडफोन मिनिमम 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ तो देता ही है, और वन प्लस बुलेट जी में तो 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ है। अगर आप चाहते हैं बैटरी लाइफ चाहिए आपको तो आप वो खरीद सकते हैं, इसके साथ ना जाएं आप। और बात की जाए पबजी की, तो आजकल हर कोई नेक बैंड पे और ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स पे हर कोई पबजी खेलना चाहता है। बाकी यार इन सब पे ये सब अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है कि लेटेंसी आपको बिल्कुल ही 100 के अंदर मिल जाए। तो यार इसके अंदर भी वो चीज़ नहीं है, इसके अंदर आपको करीब 500 ms की मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके गेम प्ले की 12 बजा देगी। इसलिए आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके साथ पबजी को खेलें। नॉर्मली अगर हम बात की जाए यूट्यूब वीडियो वगैरह देखने की, या फिर आप दूसरी चीज़ें देखते हैंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि हाँ आप ले सकते हैंगे इसको। अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी, वो बहुत ही कम नोटिसेबल नहीं है। और कनेक्टिविटी के अंदर हम बात की जाए इसकी ऑपरेटिंग डिस्टेंस की, तो मुझे मतलब ये 10 मीटर तक के आपको जो बताता है कंपनी वो सही है। मतलब 8 मीटर तक के आपको बहुत सही आवाज़ आती है। अगर आप 8 से 10 में जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी आप जब 10 मीटर पर खड़े हो जाते हैं, स्टेबल खड़े हो जाते हैं, जब आपको सारी ही आवाज़ मतलब बिल्कुल क्लियर आती है कि, तो 10 मीटर की आपको देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यार साउंड क्वालिटी के इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो बेस तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। बाकी ट्रेबल और ओवरऑल साउंड क्लैरिटी मुझे कम देखने को मिली, जितनी मतलब होना चाहिए। और बोट का हर एक प्रोडक्ट ऐसा ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट के अंदर बेस बहुत ज़्यादा होता है, और ओवरऑल साउंड क्वालिटी को वो बैलेंस नहीं रख पाते उतना ज़्यादा। तो अगर आप बेस वाले बंदे हैं, बेस हेड हैं, तो आपके लिए सही है। वरना अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे रियलमी की ईयरबड्स हो जाती हैं, या फिर वन प्लस की वायरलेस बुलेट जी हो जाती हैं, वो सब आप ले सकते हैं। वो 2000 के आसपास आ जाती हैं, 1800 2000, तो आप उन पे जा सकते हैं। अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो मुझे ये मिली 1300 रुपये की, जो भी ऑफ़र में मिली थी। वरना इसकी नॉर्मल प्राइस है 1600, और इसकी एमआरपी तो भैया उन्होंने 3500 रुपये लिख रखी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगी। अगर ये 1000 तक की होता तो सही होता। बाकी 1300 या 1600 में हर किसी को ये थोड़ा सा मतलब बेकार मिलेगा, क्योंकि बेस ही तो है इसमें, और इससे ज़्यादा हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा खास नहीं है। इसके जो कॉन्स हैंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके कॉन है इसकी बैटरी, इसका थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही आपको देखने को मिल जाता है साउंड क्वालिटी, जो कि सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है किसी भी ईयरफोन या हेडफोन का, तो वो मुझे थोड़ा कम लगा। और अगर इसकी प्रोस की बात की जाए, तो वो है इसकी फास्ट चार्जिंग, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, और साथ ही इसका जो मतलब कनेक्टिविटी है कि इसकी ब्लूटूथ वर्जन है और चिपसेट वगैरह है, वो सारी चीज़ें मुझे बेटर लगी। तो इस हिसाब से मतलब मुझे थोड़ा सा कम लगा। बाकी 7 आउट ऑफ 10 में अपने हिसाब से मेरा खुद की तरफ से मैं इसे दे सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें इस टाइप का एक नेक बैंड चाहिए हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू यार।